अध्याय 6 में आपकी बेटी बनी। एक नाम। हाँ, मिल्टी एड्स मुझे ड्राइंग रूम में ले गया, जहाँ मेज पर स्ट्रॉबेरी केक रखा था। स्वादिष्ट। मैं मजे से उसे खाने लगा। फिर मिल्टी एड्स ने मुझसे एक बेतुका सवाल पूछा, आपको नाम की आवश्यकता क्यों है? लुसियाना ने मेरे लिए बात की। इससे पहले कि संत आपके साथ वेटिकन छोड़ सके, उसे मंदिर में यह वादा करते हुए रिकॉर्ड करना होगा कि वह वापस आएगी। इसलिए यह अच्छा होगा यदि आप उसके लिए एक नाम चुन सकें। इसे प्रलेखित किया जाएगा। मैंने उसके स्पष्टीकरण की पुष्टि करते हुए सिर हिलाया। क्या आपके पास पहले से कोई नाम नहीं है? उसने हैरान होकर पूछा। मैं बस हंस पड़ा। इस बीच लुसियाना परेशान दिखी। ये। वह अनिश्चित होकर पीछे हट गई। मुझे नहीं पता था कि वह इतनी अनिच्छुक क्यों थी, लेकिन चूंकि वह स्पष्ट नहीं कर रही थी, मुझे लगा कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आखिरकार मैंने पाइप लगा दिया। मेरा कोई नाम नहीं है, मैंने तपाक से जवाब दिया। कमरे का माहौल ठंडा हो गया। TCH। मैंने ये सुनिश्चित किया कि मैं प्रसन्नचित लगूं क्योंकि मुझे डर था कि ऐसा होगा। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हारा कोई नाम नहीं है? आखिरकार मिल्टी एड्स कामयाब हो गया। उसकी आवाज ठंडी हो गई। मैं उसकी तीव्र दृष्टि से कांप उठा। मेरे साथ साथ लुसियाना भी पीछे हट गई। वह हकलाने लगी। मुझे ठीक से समझाओ। वह सहम गई। वह ऐसे क्यों व्यवहार कर रहा था जैसे लुसियाना की गलती थी? ये ठीक है, मैंने उसे आश्वस्त करते हुए सिर हिलाते हुए गले से लगा लिया। आप उसे बता सकते हैं, लुसी। लुसियाना ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, संत का कोई आधिकारिक नाम नहीं है। मैं मिल्टी एड्स की उलझन पर मुस्कुराई। फिर मैंने विस्तार से बताया, ये सच है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं कावेरा की झुग्गियों में पैदा हुआ था। सदमा। मिल्टी एड्स का चेहरा खाली हो गया। मुझे नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था, लेकिन उसकी स्तब्ध अभिव्यक्ति से मैं बता सकता था कि कैलियन क्या महसूस कर रहा था। उन दोनों की नज़र मुझ पर पड़ी। इतना आश्चर्य क्यों? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वेटिकन जिस संत को इतना महत्व देता था उसका जन्म झुग्गियों में हुआ था? या क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने एक रहस्य उजागर किया था जिसे मंदिर गुप्त रखने की कोशिश कर रहा था? हर कोई मुझे आमतौर पर बच्चा, तुम, अरे या इसी तरह की अन्य चीजें कहकर बुलाता है, मैंने समझाया। मंदिर से जुड़ने के बाद वे मुझे संतेश कहने लगे। तो मेरा कोई नाम नहीं है। मेरे लिए ऐसा कहना थोड़ा ज्यादा था, लेकिन मैं बहुत दयनीय था। नहीं, बल्कि प्रिसिला दयनीय थी। मैं जानता था कि प्रिसिला का नाम प्रिसिला था, लेकिन मूल रूप से उसका नाम नहीं था। जन्मी और फिर अनाथ हो जाने पर जिस परिचारिका ने उसका पालन पोषण किया, उसने उसे एक औषधि के लिए दे दिया। वह एक कमजोर बच्ची थी। ये स्पष्ट था कि वह अपना नाम नहीं जानती होगी, कैसे पढ़ना है या दुनिया में कैसे घूमना है। 6 साल की होने से पहले उसे कुछ भी याद नहीं था, जब तक कि वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन नहीं आया जब उसने एक चमत्कार किया और एक संत के रूप में उभरी। हालांकि अब मैं पवित्र महिला थी। मैंने अपने हाथों की ओर देखा। मेरी त्वचा के नीचे प्रतीक्षा में पड़ी दिव्य शक्ति का जायजा लिया। मैं एक ऐसी कहानी का मुख्य पात्र बन गया था जिसके बारे में मैंने केवल कभी पढ़ा था। मैंने सोचा कि यह एक संयोग है कि मुझे प्रिसिला के शरीर में पुनर्जन्म मिला है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मैं उसकी शक्तियों का उपयोग कर सकता हूँ, जिसने मुझे और भी चौंका दिया। क्या अब मैं सचमुच एक संत स्त्री थी, या क्या मुझे ये दिव्य शक्ति केवल उस शरीर के कारण मिली जिसके पास मैं आया था? भगवान ने ये रूप क्या उपहार दिया था? उपन्यास में कहा गया था कि प्रत्येक संत को जागने पर भगवान से एक उपहार मिलेगा। जहां तक मैं जानता था, प्रिसिला को पिछले जन्म की यादें का उपहार दिया गया था। मैं अपने शरीर के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था। लुसियाना ने आगे कहा, साधु के जन्म और इसी तरह की अन्य जानकारी गोपनीय रखी जाती है। साधु ने तुम्हें केवल अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित किया था क्योंकि वह चाहती थी कि तुम उसका नाम बताओ। मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक नाम दें। मैंने तोते की तरह सिर हिलाया। मेरे पसंदीदा चरित्र द्वारा नामित किया जा रहा है। वह तो सबसे अच्छा है। मुझे पता था कि मुझे क्या नाम दिया जाएगा,
लेकिन मैं चाहता था कि मेरा पसंदीदा किरदार ही मुझे ये नाम दे। मिल्टियड्स दुखी भाव से सुन रहा था, तभी उसकी नज़र बदल गई। मैंने इसे नोटिस किया, इसलिए मैंने उसकी आस्तीन पकड़ ली। आप नहीं चाहते? मैं वास्तव में डैडी से एक नाम चाहता था, लेकिन जब वह मुझे घूर रहे थे तो मैं उनकी अभिव्यक्ति नहीं पढ़ सका। काफी देर बाद उसने अपना मुंह खोला। मैं तुम्हें एक दूंगा, उसने कहा। बच्चे के जाने के बाद मिल्टियड्स ड्राइंग रूम में चुपचाप बैठ गया। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, उसने उसे बताया था। उसकी खुशी की गर्माहट उसके हाथ पर एक ब्रांड की तरह महसूस हुई। उसने सोचा था कि यह कितनी अहंकारी छोटी चीज है। हालांकि जब उसे उसकी आंसुओं भरी अभिव्यक्ति याद आई तो वह खुद को रोक नहीं सका। तो उसका कोई नाम नहीं था। इस पूरे समय किसने ये कल्पना करने का साहस किया होगा कि एक संत महिला अनाम थी। हर किसी को जन्म के समय एक नाम मिलता था, लेकिन उसे उतना नाम भी नहीं मिला था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह अब तक कैसे जी रही थी। उसके चेहरे का रंग गहरा हो गया। प्रारंभ में उनका मानना था कि उसकी खुशी अज्ञानता और संतुष्टि से उपजी है। उसने मान लिया था कि वेटिकन की दीवारों के भीतर वह बिना किसी अभाव के जी रही थी। हालांकि ये सब एक भ्रम था। कितना हास्यास्पद है। कैलियन, जो चुपचाप दीवार के पास खड़ा था, ने अपना घुटना मोड़ लिया। तैयारी पूरी होने में कितना समय लगेगा? मिल्टियड्स ने उससे पूछा। वे लगभग पूरे हो चुके हैं, उन्होंने उत्तर दिया। मुझे विश्वास है कि वे कल तक हो जाएंगे। जांच करने के लिए बहुत कुछ नहीं था क्योंकि अधिकांश स्थान खुले हैं। उस चीज के बारे में क्या जिसे हम ढूंढ रहे थे? ये वहां नहीं है। मिल्टियड्स ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी। मुझे लगता है कि फिर वे इसे कहीं और ले गए होंगे। सबसे पहले वेटिकन में आने का कारण ये था कि उसने गुप्त रूप से अपने क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण छिपाया था। मुझे लगा कि उनके पवित्र अवशेष यहीं होंगे। फिर उन्होंने इसे कहाँ रखा? ये गंदी सोच थी। आखिरकार मिल्टियड्स ने एक और सवाल पूछा। वेलेंटिनो क्या कर रहा है? कैलियन ने बताया, ऐसा लगता है कि ड्यूक रेवेनहुक वेटिकन के अधिकांश सदस्यों के संपर्क में हैं। मुझे विश्वास है वह संत का पिता बनना चाहता था। मिल्टियड्स ने उसके लिए बात समाप्त की। यह एक स्पष्ट महत्वाकांक्षा थी। संत को प्राप्त करने का मतलब था कि वह अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए मंदिर का उपयोग कर सकता था। ऐसा लगता है कि मंदिर और सीनेट के एक साथ काम करने की बातें अफवाहें नहीं थीं। अकेलियो से कहें कि वह दोनों को कड़ी निगरानी में रखें। वे एक दूसरे को देख रहे थे और नियंत्रण में रख रहे थे। यह अच्छा संकेत नहीं था। हाँ, महामहिम, कैलियन ने कहा। फिर उसने मिल्टियड्स की ओर ऐसे देखा जैसे उसने किया हो। कुछ पूछना है? उसने अपने शब्दों को एक साथ इकट्ठा किया। आप ड्यूक रेवेनहुक के साथ क्या करेंगे? मिल्टियड्स ने अपनी ठुड्डी को अपने हाथ से ऊपर उठाते हुए एक धीमी मुस्कान दी। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि ड्यूक रेवेनहुक मंदिर की मदद के बदले में क्या चाहते हैं। राहेल, शायद वह संपूर्ण उत्तरी साम्राज्य चाहता था। कौन जानता है मुझे क्या करना चाहिए? मिल्टियड्स ने विचार किया। उन्हें राजगद्दी छोड़ने का कोई पछतावा नहीं था क्योंकि वे कभी भी शासन नहीं करना चाहते थे। वास्तव में उसने एक बार अपनी शक्ति को खत्म करने के बारे में सोचा था। वह इस बारे में थोड़ा उत्सुक था कि अगर ड्यूक ने अपना पद उसे सौंप दिया तो वह क्या करेगा। हालांकि मिल्टियड्स ने अपना मन बदल दिया। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि उसके जीवन या जमीन का क्या होगा, लेकिन एक बात निश्चित थी, वह संत को छोड़ना नहीं चाहता था। कैलियन, हाँ महामहिम, क्या आपने कभी किसी चीज को कोई नाम दिया है? कैलियन ने सिर हिलाया। मैंने अपने कुत्तों और एक घोड़े का नाम रखा है। मिल्टियड्स को छोड़कर हर किसी ने अपने जीवन में कम से कम एक बार कुछ नाम रखा था। वह अपवाद था क्योंकि वह नाम का महत्व जानता था। यही मुख्य समस्या थी। आप उसे क्या नाम देंगे? मुझे नहीं पता। उसे नहीं पता था कि जब वह नामकरण के लिए सहमत हुआ था तो उसके मन में क्या आया था। क्या उसे उस पर दया आई? हो सकता है कि जब वह इतनी आशावान थी तो वह उसे अस्वीकार नहीं कर सका। आखिरकार शायद उसे थोड़ी दिलचस्पी थी। नहीं, ये बस आवेग के कारण हुआ था। वह अपनी सीट से उठे। आपका महामहिम, कैलियन ने फोन किया।
मिल्टियड्स ने कहा, मुझे कहीं जाने की जरूरत है। 3 दिन हो गए थे जब मिल्टियड्स ने मुझे एक नाम देने पर सहमति व्यक्त की थी। 3 दिन, हाँ, पूरे 3 दिन बीत गए। इसमें बहुत समय लग रहा है। मैं चिल्लाया। लूसियाना ने मुझे चिल्लाते और मेरे बाल खींचते हुए देखकर अपना सिर हिलाया। मुझे आशा है कि कोई और तुम्हें इस तरह कभी नहीं देखेगा, उसने आह भरते हुए कहा। मैं हताशा में रो पड़ी। लूसियाना, क्या हो रहा है? मैंने उसकी बांह पकड़ ली और पैरों पर लात मारी। हम इसे लगातार पीछे नहीं धकेल सकते। हम 1 सप्ताह में जा रहे हैं। मुझे कल उन्हें अपना नाम बताना होगा। मैंने तुमसे कहा था कि रीति रिवाजों के अनुसार नाम रखना बेहतर होता। पुराने पोप से नाम मिल रहा है। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता। नाम अनमोल है। क्या आप किम चुन सू की कविता फ्लावर के बारे में नहीं जानते? जब मैंने उसका नाम बोला तो वह मेरे पास आई और फूल बन गई। क्या आप उस पंक्ति को नहीं जानते? मैं रोना चाहता था। इसके बजाय मैंने पूछा, क्या आपको लगता है कि पिताजी इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि वह मुझे कोई नाम नहीं देना चाहते हैं? मुझे शक है। सही। मैंने सोचा था कि एक दिन या कुछ और समय के बारे में सोचने के बाद वह मुझे कोई यादृच्छिक नाम बता देगा। लूसियाना रुक गई। सेंटेस, आप सम्राट मिल्टियड्स के बारे में क्या सोचती हैं? वह मेरे पिता हैं, मैंने सरलता से उत्तर दिया। मेरी अपेक्षाएं इसलिए थी क्योंकि वह मेरा पसंदीदा चरित्र है और मैं जानता था कि वह सावधानी बरतने के बारे में कुछ नहीं जानता था। आह, उसे क्या दिक्कत है? मैं एक बार फिर चिल्लाया। मिल्टियड्स की खूबियों में से एक ये थी कि वह आंख मूंद कर वादे नहीं करता था, लेकिन अब मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। मैंने बिना किसी कारण के लूसियाना का पक्ष लिया। लूसी, क्या तुमने कैलियन से कुछ सुना है? आप बहुत परेशान कर रहे थे इसलिए मैंने एक बार इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। क्या तुम्हें लगता है पिताजी भूल गए? बिल्कुल नहीं। मैं भी सकारात्मक रहना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिंदगी मुझ पर क्या प्रभाव डालेगी। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और अपनी सीट से उठ गया। ऐसा नहीं चलेगा, चलो चलते हैं। पूछते हैं कि वह मेरा नाम कब बताएगा। मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं जो यूं ही इंतजार करता रहूं। मैं इसके बारे में चिंता करने के बजाय सीधे उससे पूछना चाहूंगा। मैंने अपनी मुट्ठियां एक साथ भींच लीं। चलो, मैंने एक बार फिर संकेत दिया। चल दर। मैं आगे बढ़ा और दरवाजा खोला। पोप राफेल दालान में खड़े होकर मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।